खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो हमारे प्रभु ने हम सबको दिया है। विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं। हम परमेश्वर के वचन से एक चरित्र के बारे में सीखेंगे। हर सप्ताह हम लोग बाइबल के अलग अलग चरित्रों में से कुछ बातें सीखेंगे, क्योंकि बाइबल का हर एक चरित्र कुछ शिक्षाएं हमें प्रदान करता है। कुछ बातें हैं जो हम उन चरित्रों से सीख सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि सर्वोत्तम जो उदाहरण है, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल हमारे सामने है, वो प्रभु यीशु मसीह का है। प्रभु यीशु मसीह ही सबसे अच्छा उदाहरण हमारे सामने है। सब बातों में सब बातें प्रभु यीशु मसीह के अंदर निहित हैं। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे चरित्र है जिन्होंने जो काम किए, जो गलतियां उन्होंने की, जो सेवा उन्होंने की, उससे कुछ शिक्षाएं हमको मिलती है और उन शिक्षाओं से हम लोग कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और उसे अपने जीवन में हम लोग लागू कर सकते हैं। उन बातों से सीखकर हम अपने जीवनों में सुधार ला सकते हैं। अपने जीवनों में कई सारी बातों को हम लोग बदल सकते हैं। और आज ऐसे ही बाइबल के एक चरित्र से हम लोग सीखेंगे, जो चरित्र हमको देखने को मिलता है नहम्याह के रूप में। नहम्याह की पुस्तक, हम सभी लोग उस पुस्तक के बारे में जानते हैं और नहम्याह के कार्य के विषय में भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोगों ने नहम्याह की पुस्तक को ज़रूर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो इस वचन को सुनने से पहले आप एक बार नहम्याह की पुस्तक को ज़रूर पढ़िए। तभी आज का ये वचन आप लोगों के समझ में आएगा और नहम्याह के जीवन से आप कुछ बातों को सीख सकोगे। तो बाइबल हमको बताती है नहम्याह के जीवन के विषय में कि नहम्याह एक यहूदी व्यक्ति था जो शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, और वो राजा अर्थशस्त्र का पियाऊ था। पियाऊ के रूप में वहाँ पर काम किया करता था। एक बंधुआ वो था, क्योंकि उसे गुलाम बनाकर वहाँ पर ले जाया गया था और राजा ने अपने पास उसको एक पियाऊ के रूप में रखा था ताकि वो उसका पिलाने हारा हो। और वचन में लिखा हुआ है कि वो राजा को दाख मधु दिया करता था, दाख मधु पिलाने का वो काम किया करता था। जब आप नहम्याह के जीवन को अध्ययन करते हैं, नहम्याह के कार्यों के विषय में अध्ययन करते हैं, तो सबसे पहली बात जो नहम्याह के जीवन से हमको सीखना ज़रूरी है, या नहम्याह का जीवन हमको सिखाता है, वो है अपने कार्यों के प्रति ईमानदार रहना। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नहम्याह राजा अर्थशस्त्र को दाखमधु पिलाया करता था। एक पिलाने हारे के रूप में राजा के सम्मुख वो काम किया करता था, और वहाँ पर गुलाम भी है और राजा के पियाऊ के रूप में भी वो अपने काम को कर रहा है। कभी आपने ये सोचा कि नहम्याह चाहता तो उस दाखमधु में राजा को जहर मिला के दे सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। वो चाहता तो कर सकता था, उसके लिए काम कठिन नहीं था, मुश्किल नहीं था। वो चाहता तो कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आपको पता है, क्योंकि वो परमेश्वर से डरता था और वो जानता था कि परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर है, और इसीलिए वो अपने काम में ईमानदार रहा। उसने बेईमानी नहीं की। उस समय कई लोग बंधुआई में थे, कई लोग गुलाम थे, और नहम्याह चाहता तो राजा को जहर देकर उसे मार सकता था, खुद भी आज़ाद हो सकता था, और दूसरे लोग जो बंधुआई में थे वो भी आज़ाद हो सकते थे राजा के मरने के कारण। लेकिन नहम्याह ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि मैं जिस परमेश्वर की उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, वो परमेश्वर यहोवा मुझे सिखाता है कि मैं अपने हर एक काम में वफादार रहूं, हर एक काम में ईमानदार रहूं। और ये ईमानदारी हमको यहाँ पर उसके जीवन से देखने को मिलती है कि वो अपने कार्य के प्रति, अपने उत्तरदायित्वों के प्रति, अपनी जवाबदारियों के प्रति ईमानदार रहा। क्या हम अपने कामों में ईमानदार हैं? आप सोचिए ज़रा। हम जहाँ जिस क्षेत्र में अपने काम को कर रहे हैं, क्या हम अपने अधिकारियों के प्रति अपने हर एक काम को ईमानदारी से करते हैं, या हम उसमें बेईमानी करते हैं?
छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है, कभी कभी उन बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं। जो भी जिम्मेदारियां हमें हमारे कांधों पर सौंपी गई है हमारे अधिकारियों के द्वारा, हमारा फर्ज बनता है एक मसीही होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, जीवते परमेश्वर की आराधना करने वाले होने के नाते, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने अधिकारियों के अधीन रहें और उनका काम ईमानदारी से करें, वफादारी से करें। हमारे काम में बेईमानी नहीं होना चाहिए, जरा सी भी बेईमानी नहीं होना चाहिए। कई ऐसे लोग होते हैं जिनका मन पैसे को देखकर डोल जाता है और वो सोचते हैं कि जहां मुझे महीना भर काम करके 5,000, 10,000, 20,000 मिलती है, अगर थोड़ा सा गलत करने के कारण या थोड़ा सा गलत करके मुझे अगर 40,000 मिल रहे हैं, मुझे मेरी पगार से 2 गुना 3 गुना ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो फिर थोड़ी सी बेईमानी करने में क्या हर्ज है? कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बाइबल का परमेश्वर यहोवा हमको सिखाता है कि हम अपने किसी भी काम में बेईमान ना बने। किसी भी काम में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप चाहे किसी भी पद पर क्यों ना बैठे हो, आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि भले ही आपका बॉस आपको नहीं देख रहा, लेकिन उसका जो बॉस ऊपर बैठा हुआ है उसकी निगाहें हमेशा आपके ऊपर रहती है। हम लोग अपनी जिंदगी में एक अनुभव को देखें। अगर ये लिखा हुआ होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं, तो हम बड़े डर जाते हैं कि नहीं भाई, कैमरा लगा हुआ है, बॉस देख रहा होगा, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, बॉस को पता चलेगा तो बुरा होगा, हो सकता है कि मुझे नौकरी से निकाल दे। और सीसीटीवी कैमरा अगर नहीं होता है तो फिर तो बिल्कुल बिंदास है, क्योंकि तब तो ऐसा लगता है ना कोई देख ही नहीं रहा, कुछ भी कर लो, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन आप ध्यान रखें कि वो परमेश्वर, उसकी निगाहें, उसकी दृष्टि हर एक पल हर एक समय आपके ऊपर लगी रहती है और उसकी रिकॉर्डिंग कभी बंद नहीं होती, कभी बंद नहीं होती। वहाँ कभी लाइट नहीं जाती। आपके मुख से निकला हुआ हर एक शब्द, आपके द्वारा किया गया हर एक कार्य वहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। इसलिए ये ध्यान में रखना हमेशा, आप चाहे कहीं भी अपने काम को क्यों ना कर रहे हो, चाहे उजाले में हो चाहे अंधियारे में हो, हमेशा अपने हर एक कार्य के प्रति ईमानदार रहे, वफादार रहे, ये सोचकर कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझको देखता है। दाऊद ने ये क्यों कहा कि अगर आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। हम परमेश्वर से भागकर कहीं नहीं जा सकते। अपने कामों में ईमानदार रहे, बाइबल हमको सिखाती है। और नहम्याह का जीवन एक ईमानदारी से जीने वाला जीवन था। उसने अपने हर एक काम में वफादारी दिखाई। वो राजा का पियाऊ था और जैसा कि मैंने कहा कि उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, वो चाहता तो दे सकता था जहर राजा को, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जब आपके राजा या आपके अधिकारी आपसे अगर ज़्यादा काम कराए, आपसे अगर ज़्यादा मेहनत करवाए, आपके ऊपर जिम्मेदारियों का, कार्यों का बोझ अगर डाल दे, तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कुड़ने लगते हैं अपने अधिकारियों के ऊपर। ऐसे बॉस से तो अच्छा है कि ये मर जाए। सोचते हैं कितना काम कराता है, कितना काम लेता है, तनख्वाह तो देता है 15,000, 10,000 और काम करवाता है 40,000 का। ये सब चीज़ें हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एक मसीही होने के नाते तो बिल्कुल नहीं। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, तो ये बातें आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से करिए और ईमानदारी से आपको जितना मिल रहा है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, आप उतना लेकर अपने पास रखिए। लेकिन कभी भी शॉर्टकट अपनाकर या दूसरा रास्ता अपनाकर बेईमानी से धन अर्जित करने की कोशिश ना करें। कभी ना करें ये गलत काम, क्योंकि परमेश्वर
ईमानदार लोगों से प्रसन्न होता है। ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो अपना काम वफादारी से करते हैं। अगर हम इन दुनिया के लोगों के प्रति, इन दुनिया के अधिकारियों के प्रति अगर वफादार नहीं रहे तो उस खुदावंद के प्रति वफादार कैसे रहेंगे? हमने इन लोगों के प्रति अगर अपनी ईमानदारी नहीं दिखाई जिन्हें हम देख रहे हैं, तो हम उस परमेश्वर यहोवा के प्रति अपनी ईमानदारी कैसे दिखाएंगे जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है? खुद सोचिए इस बात को। जहां भी हम हैं, जिस भी क्षेत्र में हम अपने काम को कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र क्यों ना हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी जिम्मेदारियां आपको दी जाती है, जो भी काम आपको दिया जाता है, आप उसे ईमानदारी से करें। परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा और इसका प्रतिफल आपको ज़रूर परमेश्वर देगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु में किया गया आपका कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, परमेश्वर उसका फल आपको ज़रूर देगा, परमेश्वर देगा और वह ज़रूर देगा। दूसरी एक और बात जो नहम्याह के जीवन से हमको सीखना है, जो बहुत महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए। नहम्याह एक साधारण व्यक्ति था। कोई मंदिर की सेवा करने वाले गोत्र से वो नहीं आता था, न वो याजक था, न महायाजक था, न फरीसी था, न कुछ था। लेकिन बाइबल हमको यह बताती है, जब उसके पहले अध्याय को आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग पाएंगे कि जब उसको यह समाचार मिला कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है पहले अध्याय और उसके 4 वचन में कि ये बातें सुनते ही नहम्याह बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा। जैसे ही उसके कानों में यह समाचार मिला कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो इस खबर को सुनकर उसका दिल दुख से भर गया। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर यहोवा के नगर का यह हाल सुनकर वो विलाप करने लगा और कई दिन तक विलाप करता रहा, कई दिन तक वो रोता रहा, कई दिन तक। क्यों? क्योंकि उसके मन में परमेश्वर यहोवा के नगर के प्रति एक चिंता थी। वो चाहता था कि परमेश्वर यहोवा का नगर जो इतना बेहाल हुआ जाता है, उसको कोई तो सुधारे, कोई तो उसको फिर से बहाल करे। और इन बातों को सोच सोच कर वो विलाप कर करके रोने लगा। एक चिंता थी उसको परमेश्वर के नगर की। और ये बात हमको सिखाती है कि क्या हमें परमेश्वर की कलीसिया की चिंता है? क्या हम अपने मन में परमेश्वर की इस कलीसिया के, जिस भी कलीसिया के हम सदस्य हैं, उस कलीसिया का बोझ हम अपने कांधों पर लेकर चलते हैं क्या? हम सारा बोझ सिर्फ पास्टर के कांधों पर डाल देते हैं कि सिर्फ पास्टर करेगा। हमने कलीसिया में पास्टर ठहराया है, पास्टर सब देखेगा, पास्टर कलीसिया को चलाएगा, पास्टर कलीसिया के लोगों को देखेगा, जो नहीं आ रहे उनको पास्टर लेकर आएगा, जो गलत कर रहे हैं उनको पास्टर देखेगा। सब सारा बोझ हम पास्टर के ऊपर, सब पास्टर करेगा। पास्टर करता भी है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कि उसकी भेड़ें नाश ना हो, ये उसकी जिम्मेदारी है और वो करता है। लेकिन क्या आप करते हैं? मैं कह रहा हूं कि नहम्याह कोई याजक नहीं था, वो सिर्फ एक साधारण सा यहूदी था। और एक साधारण यहूदी होने के बाद भी लिखा हुआ है कि जैसे ही उसको यह समाचार मिला कि यरूशलेम जो परमेश्वर का नगर कहलाया जाता है, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं, तो वो रोने लगा। बिलक बिलक कर कई दिनों तक वो परमेश्वर के सम्मुख रोता रहा। क्या आप अपनी कलीसिया में जब किसी बुराई को देखते हैं, या जब आप अपनी कलीसिया में देखते हैं कि हमारी कलीसिया बिखर रही है, हमारी कलीसिया में लोगों के मनों में प्रेम नहीं है, हमारी कलीसिया में लोग एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं, क्या इन सब बातों को देखकर कभी आपके मन में यह चिंता आई कि इससे पहले कि हमारी ये कलीसिया नष्ट हो जाए, हमें इस कलीसिया के सुधार के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करना है? क्या कभी यह बोझ आपकी जिंदगी में आया कि मैं अपनी कलीसिया को बर्बाद होने से बचाने के लिए परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करूंगा या करूंगी?
और प्रभु से कहूंगी कि प्रभु इन लोगों को जो बुराइयां इन्होंने तेरे विरुद्ध की है उनसे तू क्षमा कर। क्या हमारे मन में उस कलीसिया के प्रति, जिस कलीसिया में हम जाते हैं, कोई चिंता है? सिर्फ आना, वचन सुनना, बैठना, दान देना, चले जाना, यही एक विश्वासी का काम नहीं है कि हर संडे बस चर्च आए, वचन सुना, दान दिया, चले गए, उसके बाद पास्टर सब कुछ देखे। सिर्फ इतना ही काम नहीं है एक विश्वासी होने के नाते। आप जिस भी कलीसिया के सदस्य हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस कलीसिया की चिंता करें कि उस कलीसिया में कोई दुखी तो नहीं है, कि उस कलीसिया में कोई अस्वस्थ या बीमार तो नहीं है, या उस कलीसिया में कोई ऐसा तो नहीं है जो गलत राहों पर जा रहा है। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। कलीसिया के हर एक परिवार, हर एक सदस्य की जिम्मेदारी बनती है कि वो परमेश्वर की देह की चिंता करे। प्रभु कलीसिया का सिर है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और हम उसकी देह है, हम उसकी देह के अलग अलग अंग है। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रभु की देह की केयर करें, उसकी देखभाल करें। अगर कोई प्रभु की देह को नुकसान पहुंचा रहा है या प्रभु की देह को कोई नुकसान पहुंच चुका है, तो यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके लिए काम करें, उसके लिए परिश्रम करें, उसके लिए परमेश्वर के सम्मुख जाएं। सिर्फ पास्टर ना करें, खुद भी कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर के ऊपर नहीं, लेकिन आपके ऊपर भी इस जिम्मेदारी का बोझ डाला है कि आप भी अपनी कलीसिया के लिए कुछ करें। सिर्फ दान देना ही पर्याप्त नहीं है। क्या आप अपनी कलीसिया के दुखी लोगों के लिए बोझ के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपनी कलीसिया के जरूरतमंद लोगों के लिए बोझ के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं या उनकी मदद करते हैं? क्या आप बोझ के साथ उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सम्मुख जाकर रोते हैं कि जो लोग पाप कर रहे, बुराई में हैं, गलत कामों में हैं? आलोचना करना बहुत आसान है किसी की बुराई के लिए जो उसने की है, उसकी निंदा करना, उसको अपमानित करना, उसकी चुगली करना बहुत आसान है, लेकिन उसके बदलने के लिए प्रार्थना करना मुश्किल है। लेकिन ज़रा करके देखो, परिणाम आपको देखने को मिलेगा। आलोचना करने से अच्छा है प्रार्थना करो, निंदा करने से अच्छा है प्रार्थना करो बोझ के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने ये जिम्मेदारी न सिर्फ पास्टर को लेकिन आपको भी दी है। और नहम्या ऐसा ही था, वो चिंता करने वाला व्यक्ति था परमेश्वर के नगर की। उसके अंदर बहुत दुख उसको महसूस हुआ जब उसने सुना कि परमेश्वर यहोवा के नगर की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। हमारी कलीसिया, बहुत सी ऐसी कलीसियाएँ हैं जिनकी आज बहुत बड़ी दुर्गति है, बहुत बड़ी दुर्दशा है। क्या कलीसिया के लोगों में, उनकी कलीसिया के उस बेहाल होने के कारण एक चिंता उनके मन में आई है कि नहीं, मैं परमेश्वर के सम्मुख जाकर प्रभु से प्रार्थना करूंगा और मुझसे जो हो सकेगा मैं वो करूंगा या करूंगी? क्या ये बोझ आपकी ज़िंदगी में कभी आया है? इसके ऊपर जरा विचार कीजिए। नहम्या को जब ये समाचार मिला तुरंत वो रोने लगा। क्या हम ऐसा करते हैं जब हमें ये समाचार मिलता है कि हमारी कलीसिया में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ऐसी बात है जो हमारी कलीसिया को अंदर अंदर खा जा रही, क्या उसके लिए हम लोग प्रार्थना करने के लिए बोझ के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं? इस पर विचार कीजिए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो नहम्या के जीवन से हमें सीखना है, आपको पता है कि जब नहम्या को यह समाचार मिला तो बाइबल हमको यह बताती है कि वो इससे पहले कि राजा के पास जाता, वचन में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के सम्मुख न सिर्फ रोता है लेकिन प्रार्थना करता है, प्रार्थना करने लगता है। वो न सिर्फ चिंता करने वाला था लेकिन वो प्रार्थना करने वाला भी था। परमेश्वर यहोवा का वचन हमको यह बताता है कि वो हमारा पथ प्रदर्शक है, वो हमारा मार्गदर्शन करने वाला है। परमेश्वर ने लाल समुद्र में रास्ता बनाया बड़ी आसानी से और अपने लोगों को मिस्र की गुलामी में से आज़ाद किया। और वो घटना जो निर्गमन में हुई, लाल समुद्र को दो भाग करके, उसे हम अच्छी तरह से जानते हैं।
परमेश्वर यहोवा इजराइलियों के आगे आगे चला, आग का खंबा बन के, बादल का खंबा बन के परमेश्वर ने इजराइलियों को अगुवाई की। अपनी उपस्थिति परमेश्वर ने हर समय उनके साथ बनाए रखी। नहम्या इससे पहले कि राजा अर्थशस्त्र से कुछ भी कहता, वचन में लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना करता है। पहले प्रार्थना करता है। राजा के पास जाने से पहले वो क्या करता है? प्रार्थना करता है। क्या कभी आप किसी अपने काम को कराने के लिए गए हो सरकारी दफ्तर में, और उस काम को कराने से पहले क्या कभी आपने प्रार्थना की है? सोचिए, आपका कोई काम है जो बहुत समय से रुका हुआ है और हो नहीं रहा है। अधिकारी लोग आपको बार बार बुला रहे हैं, बार बार आपके काम को होने से टाल दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यह हमारा काम इसलिए नहीं होने दे रहे हैं क्योंकि इनको पैसा चाहिए, इनको घूस चाहिए, और जब तक इनको पैसा नहीं मिलेगा ये हमारा काम नहीं करेंगे। तो अच्छा है कि भैया अपना काम हमें कराना है तो क्या कर लो, पैसा दे दो। 1000, 2000, 10,000, 5,000 जाएंगे चलेगा, लेकिन अपना काम हो जाना चाहिए। ये हम लोग सोचते हैं, लेकिन क्या कभी हम उस काम को कराने से पहले जो काफ़ी समय से हमारा रुका हुआ है, हो नहीं रहा है, हम लोग कभी घुटने पे आकर प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करने बैठते हैं कि प्रभु तू इस काम को कराने में हमारी सहायता कर? क्या कभी ये बोझ हमारी ज़िंदगी में आया इस तरह से कि इससे पहले कि मैं इस काम को कराने के लिए निकलूं, इससे पहले कि मैं इस काम को कराने के लिए किसी अधिकारी के पास जाऊं, मैं उस अधिकारी के लिए प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर उसके मन में काम करे और वो मेरा काम कर दे? क्या कभी आपने ऐसी चीजें अपने जीवन में की हैं? ये मेरा अनुभव है। मैं आपको बताता हूं, एक दिन जब हम लोग मेरी पत्नी के ससुराल में गए, वहां पर उसके बैंक में उसका एड्रेस हमको चेंज करवाना था, मोबाइल नंबर हमको चेंज करवाना था। हम लोग प्रार्थना पूर्वक अपने घर से निकले और प्रभु से कहा कि प्रभु हमारा ये काम हो जाना चाहिए। प्रार्थना के साथ हम लोग अपने घर से निकले, और हमारे जीवन की एक गवाही है कि जब हम बैंक में उस मैडम के पास पहुंचे जो ये सारा काम कर रही थी, हमने महसूस किया कि अदर लोग जो वहां पर खड़े हुए थे उन लोगों के प्रति मैडम का रवैया कुछ और था, और लेकिन हमारे लिए जो हम अपना काम कराने के लिए वहां गए थे उनका रवैया कुछ और था, उनका अभाव कुछ और था हमारे प्रति। और ये चीज़ हमने बाद में नोटिस की, जब हम लोग वहाँ से निकल गए, हमने देखा कि जो दूसरे लोग वहाँ पर आ रहे थे मैडम के सामने पूछने के लिए, अपना काम कराने के लिए, मैडम उनको डांट के बोल रही थी, चिल्ला के बोल रही थी। लेकिन जब हम मैडम से कुछ पूछते थे, मैडम बड़े अच्छे से हमसे प्रेम से बातें करके हमको बताती थी कि नहीं ऐसा करो, ऐसा फॉर्म भरो, यहाँ पर ये लिखो, यहाँ पर वो लिखो। हमने महसूस किया कि परमेश्वर किस तरह से हमारे लिए रास्ते बनाता है। जब हम प्रार्थना पूर्वक किसी काम को करने के लिए जाते हैं, रास्ते बनाने वाला परमेश्वर है, वो हमारे लिए सीधे रास्ते बनाता है। ये हमारे जीवन का अनुभव है। और अगर आप भी प्रार्थना पूर्वक अपने किसी काम को कराने के लिए जाएंगे, ये गवाहियां आपकी भी होगी कि परमेश्वर ने किस तरह से आपके जीवन में रास्तों को बनाया और आपके काम को पूरा किया। ये गवाहियां आपकी होगी तब जब आप प्रार्थना पूर्वक अपने किसी काम को करोगे, तभी ही होगा। प्रार्थना जरूरी है किसी भी काम को शुरू करने से पहले। और नहम्या ने क्या किया? देखिए, नहम्या ने न सिर्फ मध्यस्थता की प्रार्थना की, 11 बार उसने मध्यस्थता की प्रार्थना की है। 11 बार इजराइलियों के लिए परमेश्वर के सम्मुख गया, इजराइलियों की मध्यस्थता करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया। और वचन में लिखा हुआ है, जब 1 अध्याय और इसके 11 वचन को आप लोग पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं कान लगा, और आज अपने दास का काम सफल कर। क्या प्रार्थना करता है? कि आज अपने दास का काम सफल कर। ये प्रार्थना आपकी भी होना चाहिए। इससे पहले कि आप किसी के पास जाएं, आप प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरी प्रार्थना पर कान लगा और मेरी प्रार्थना को सुन, और मैं तुझसे विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज मेरे काम को तू सफल कर, बोझ के साथ।
कई दिन तक नहम्याह रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, और जब वो राजा के सम्मुख जाने वाला था उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसको विश्वास था कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु काम करेगा, और वैसा ही हुआ। आप लोग देखिए, जब दूसरे अध्याय को आप लोग पढ़ोगे तो आप पाओगे कि जैसे ही नहम्याह राजा के पास पहुंचा तो राजा उसके उदास चेहरे को देखकर समझ गया और उससे पूछता है कि कहीं तू रोगी तो नहीं है, फिर तेरा मुंह ऐसा उतरा हुआ क्यों है? यह तो मन की उदासी है। राजा समझ गया उसके चेहरे के हाव भाव को देखकर, और राजा ने उससे पूछा कि बता तेरी क्या बात है, तेरे मन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से तू उदास है? तब लिखा हुआ है, नहम्याह राजा से कहने लगा कि यरूशलेम का क्या हाल है। उसने यरूशलेम की सारी बातें राजा अर्थशस्त्र को बता दी, और राजा ने उस पर कृपा दृष्टि की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था, नहम्याह पर, और नहम्याह प्रार्थना पूर्वक अपने काम को कराता है और परमेश्वर रास्ते बनाता है, और परमेश्वर ने बनाया और नहम्याह का काम आसान किया। उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, उसने बस अपने दिल का हाल सुनाया और राजा ने कहा जा, और जितना मुझसे हो सकेगा मैं तेरे लिए करूँगा, राजा ये भी कहता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं जब नहम्याह यरूशलेम पहुंचा तो वहाँ पर 52 दिनों में वो दीवार बनकर तैयार हो गई और उसके फाटक 52 दिनों में सुधारे जा चुके, सिर्फ 52 दिन में। ये परमेश्वर का काम है। वहाँ पर उसको विरोध का सामना भी करना पड़ा, कई लोगों ने उसका विरोध किया, कई लोगों ने उसके काम को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब भी उसने प्रार्थना किया। जब हम किसी काम के लिए निकलते हैं, रुकावटें आती हैं, परेशानियां पैदा होती हैं, मुसीबतें आती हैं, कई लोग होंगे जो हमारे काम को रोकने की कोशिश करेंगे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। लेकिन जब हम प्रार्थना में रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, हमारे काम को सफल बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। विरोध हुआ, लेकिन उस बीच में भी नहम्याह प्रार्थना करता है, और वचन में लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि 52 दिनों के भीतर वो दीवार बनकर तैयार हो गई, फाटक सुधर गए, सिर्फ 52 दिनों में। और ये परिणाम था सिर्फ प्रार्थनाओं का। प्रार्थना मार्ग बनाती है, प्रार्थना रास्ते खोलती है, और आप अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव करोगे जब आप भी ऐसा करोगे। आप महसूस करोगे कि सच में परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों की अगुवाई करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि परमेश्वर ने इजराइलियों के लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया इजराइलियों के लिए। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर आपके लिए इससे भी बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने की सामर्थ्य रखता है आपके लिए। वो आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जीविता खुदा है, वो कुछ भी कर सकता है आपके और मेरे लिए, लेकिन हमें उससे प्रार्थना करना ज़रूरी है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तब आप परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में काम करते हुए देखोगे। नहम्याह ने देखा, और उसकी एक गवाही है, उसका ये परिणाम हुआ कि यरूशलेम की जो दीवार थी और उसके जो फाटक थे वो 52 दिन में ठीक हो गए, सुधर गए। ये परमेश्वर का काम है। तो ये 3 बातें आप अपने जीवन में नहम्याह के जीवन से हमेशा स्मरण रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि नहम्याह एक ईमानदार व्यक्ति था। वैसे ही आपको भी अपनी ज़िंदगी में ईमानदार होना ज़रूरी है। हर एक काम में अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपने कार्यों, उत्तरदायित्वों के प्रति, और जो भी आपको सौंपा गया है उसके प्रति आप ईमानदार रहें, बेईमानी से कुछ भी ना करें। दूसरी चीज़, अपनी कलीसिया के प्रति चिंता करना है। आपको चिंता करना है अपनी कलीसिया के प्रति। जिस भी कलीसिया के आप सदस्य हैं उस कलीसिया के बारे में आप चिंता करें। एक दूसरे के प्रति, दुखी लोगों के प्रति, वो लोग जो मुसीबत में हैं उनके प्रति आप सोचिए, विचार कीजिए, उनके लिए कुछ कीजिए। प्रार्थना तो कीजिए ही कीजिए, लेकिन जो आपसे हो सके उनके लिए आप कीजिए। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात, हर एक काम को शुरू करने से पहले प्रार्थना करें। तब देखिए कि परमेश्वर आपके लिए कैसे रास्ते बनाता है। नहम्याह एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, और आपको भी ऐसा ही करना है, क्योंकि प्रार्थना
रास्ते बनाती है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि नहम्याह का जीवन आपके लिए प्रेरणादायक और आशीषमय रहा होगा। परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। आप सबको जय मसीह की।